कुछ राज सिर्फ वक्त के साथ नहीं छुपते, कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, बस महसूस होती है। उस लड़की ने डायरी का पहला सफ़ा खोला और उसी लम्हे से उसकी ज़िंदगी का रास्ता बदल गया। मैं ज़ोया हूँ। ये डायरी मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो किसी को कभी नहीं बताया। मैं इस हवेली में सिर्फ रहती नहीं थी, मैं यहाँ कैद थी। वो लड़की हर लफ्ज़ को जैसे महसूस कर रही थी। ज़ोया की लिखी हर बात उसके दिल तक उतर रही थी। उस डायरी में लिखा था, मैं समीर नामी शख्स से मोहब्बत करती थी। वो इस शहर का नहीं था, लेकिन उसकी बातें, उसकी आंखें मुझे जीने का सबब लगती थी। ज़ोया और समीर की मुलाकात एक पुरानी किताबों की दुकान में हुई थी। वो दोनों अक्सर हवेली के बाग में मिलते, जहाँ सिर्फ फूल नहीं, ख्वाबों का रंग भी खिलता था। मैं उससे हर दिन मिलती थी, चुपके चुपके, लेकिन हर रात एक दिन बेपर्दा हो ही जाता है। ज़ोया के वालिदैन ने जब उनकी मोहब्बत का पता लगाया तो हवेली का माहौल बदल गया। दरवाज़ों का बंद होना, नज़रों का बदलना, और फिर वो रात। उस रात मैं भाग जाने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं लिख नहीं सकती। उस लड़की ने दिल में ही पूछा, ज़ोया तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? उसी टाइम हवेली के एक पुराने कॉरिडोर से आवाज़ आई, जैसे कोई चल रहा है या शायद कोई याद। उस लड़की ने डायरी बंद की, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग चुका था, एक जज्बा, एक कसम। वो इस राज को जानकर ही रहेगी। वो लड़की बेसमेंट के सामने खड़ी थी, जहाँ अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी थी, बल्कि सच का बोझ भी था। उसके हाथ में एक मशाल थी, लेकिन उसके दिल में ज़ोया की चीख थी। ज़ोया को उसके वालिदैन ने उसी बेसमेंट में कैद किया था। उस रात वो भाग नहीं सकी और उसकी मोहब्बत, उसका वजूद, सब उस अंधेरे में दबा दिया गया। एक डायरी का दूसरा हिस्सा मिलता है और एक फ़ोटो फ्रेम ज़ोया और समीर का। वो लड़की डायरी अपने सीने से लगा लेती है, हवेली से निकलती है, लेकिन ज़ोया की कहानी अब उसके साथ है। उसने वादा किया, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को सुनाऊंगी। हवेली का खाली आंगन, पहली बार रोशनी पड़ती है, सन्नाटा अब चीख नहीं, सुकून बन गया है। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ किसी और के ज़रिए जीती हैं, जैसे ज़ोया के ज़रिए उस लड़की ने कहानी देखी। और हवेली का सन्नाटा अब चीख नहीं, अब एक कहानी बन चुका है, जो आप लोगों से मैंने शेयर किया है। वीडियो पसंद आती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं आपकी कहानी शेयर की जाए, तो मेरे ईमेल पे आप अपनी कहानी सेंड करें, तो मैं इंशाल्लाह वो बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू।